मेरे दस्तखत? उससे क्या मिल जाएगा तुझे? आई एम सॉरी मिस्टर नारंग, मैं लाला लाहौरी राम के दस्तखत नहीं ला सका। मैं करवाऊंगा इस फाइल पर दस्तखत। आप? वही हुआ जिसका डर था। अरे कुछ बताएगा भी? क्या है ये? स्टे ऑर्डर है मामा, जायदाद ना बेचने का स्टे ऑर्डर। अरे बाप रे। बस एक दिन के बादशाह बने और घूमकर आ गए वापस अपनी जगह पर। और ये सब तेरी वजह से हुआ। अब बेच ले जायदाद और चला जा दूसरी जगह। अरे मैं तो बिना बेचे ही चला जाऊंगा। जेल जाने से तो अच्छा है खाली हाथ कहीं चला जाऊं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भांजे, ये बात फैली कैसे कि हम घर और दफ्तर बेच रहे हैं? ये जरूर उस खन्ने की चाल है जो हमारे सामने हमारा बनकर लाहौरी राम को गालियां दे रहा था, लेकिन असल में वो उसका दुश्मन नहीं दोस्त है। उसी ने लाहौरी राम को उकसाया होगा स्टे ऑर्डर के लिए। मेरी तो हवाइयां उड़ने लगी हैं भांजे। अब क्या होगा? अरे केस लड़ना पड़ेगा और क्या होगा? अरे भांजे हार गए तो? ऐसे कैसे हार जाएंगे? सारे कागजात हमारे पास हैं। लाहौरी राम ने खुद दस्तखत किए उस पर। किए नहीं? हाँ किए। हाँ। हमें सिर्फ इतना करना है मामा कि एक अच्छा सा वकील ढूंढना है जो अदालत में यह साबित कर दे कि सारी जायदाद के असली मालिक हम हैं, सिर्फ हम। ये कैसे लालच? शुक्रिया, आखिरकार आपने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। बड़ी मेहरबानी की आपने। अब आप निश्चिंत हो जाइए और ये सोचिए कि मैं आपका नहीं अपना केस लड़ूंगा। अपनी शादी दूसरी तारीख लेके के मैं वकील आपकी सोच बिल्कुल सही है। आपकी जगह पर मैं होती तो मैं भी एक। नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर नारंग हमारे साथ कोई चाल नहीं चलेंगे। वरना मैं लाला जी को वकालतनामे पर दस्तखत करने के लिए इतना मजबूर नहीं किया। कैसे यकीन कर सकते हैं? आज तक बीबी को अपनी बहू ने स्वीकार किया, हालांकि उसका समझू मैंने तो माना है ना, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं तो आपकी समझन हूँ और मेरे कहने पर ही लाला जी ने वकालतनामे पर दस्तखत किए हैं। जिनकी आपकी तो सिर्फ बेटी है, मेरी तो बेटी भी है और बहू भी। मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, अगर इस बार मिस्टर नारंग ने हमारे साथ कोई चाल चली दोबारा इस अदालत की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, धोखेबाजी, बेईमानी और जालसाजी का जो केस आज मैं अदालत के सामने पेश कर रहा हूं, उसे सुनकर आप सब लोग चौंक जाएंगे कि किस तरह से एक धोखेबाज ने एक शरीफ इंसान को करोड़पति से कंगाल बना दिया, उसे तख्त से उठाकर तख्ते पर बिठा दिया और किस तरह एक सीधे साधे इंसान से उसका घर, उसकी जायदाद, उसका सब कुछ छीनकर ऊपर वाले के रहम करम पर छोड़ दिया। जिस नेक, सच्चे और ईमानदार इंसान की मैं बात कर रहा हूं मिलॉर्ड, उस शख्स का नाम है लाला लाहौरी राम। और जिस धोखेबाज ने
आसमान से उठाकर जमीन पर लापटका उस धोखेबाज का नाम है रोहन लाल। और मैं क्यों रोहन लाल को पहचान करने की इजाजत। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं क्यों रोहन लाल को पहले एग्जामिन करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। थैंक यू। साहब हाथ रख के बोलिए, जो कुछ बोलूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? रोहन लाल। आपके पिता का नाम? श्री किशोरी लाल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप खन्ना एंड कंपनी में क्या लाला लाहुल राम के घर और दफ्तर यानी कि उनकी जायदाद प्रॉपर्टी का सौदा करने गए थे? मैं अपने घर और अपने दफ्तर का सौदा करने गया। ओह, आप अपने घर और अपने दफ्तर का सौदा करने गए थे, तो ये अपना घर और अपना दफ्तर आपने खरीदा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लाला लाहौरी राम के घर और दफ्तर के मालिक कब बने? मुझे तारीख याद नहीं। क्या ये सच है कि आप जिस दफ्तर का दावा कर रहे हैं उसी में एक मामूली से क्लर्क की हैसियत से काम करते थे? क्या आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि लाला लाहौरी राम के घर और दफ्तर की तकरीबन कीमत क्या है? यही कोई 10-12 करोड़ रुपए। 10-12 करोड़। और आप उसे सिर्फ 4 करोड़ रुपए में बेच देना चाहते हैं, है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर रोहन लाल कि आप लाला लाहौरी राम की प्राइम प्रॉपर्टी को सिर्फ 4 करोड़ रुपए में बेच देना चाहते हैं, क्यों? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे फाजल दोस्त मेरे मुवक्किल को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जायदाद 4 करोड़ में बेचे या 4 रुपए में, इसमें इन्हें कोई सरोकार नहीं। सरोकार है मिलॉर्ड, सरोकार है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने खून पसीने से कमाई हुई जायदाद को, अपनी मेहनत से कमाई हुई जायदाद को कोड़ियों के मोल नहीं बेचता। तो साफ जाहिर है साजिश की गई है, बेईमानी की गई है, मक्कारी की गई है। योर ऑनर, मिस्टर नारंग बार बार मेरे क्लाइंट को साजिश में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्होंने किसी के साथ कोई साजिश नहीं की, कोई फरेब नहीं किया, बल्कि ये सारी जायदाद उन्हें तोहफे के रूप में मिली है। वाह वाह, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि ये इतना बड़ा तोहफा आपके मुवक्किल को किसने? उस लाला लाहौरी राम। और आपने, आपके वकील साहब क्या फरमाते हैं? 7 बेटियों के होते हुए भी लाला लाहौरी राम ने अपना घर, अपना दफ्तर, अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी ताकि आप ऐशो आराम कर सके, अय्याशी कर सके, और वो अपनी 7 बेटियों को लेकर दर दर भटकते फिरें या फिर किसी दोस्त के यहां जाकर पनाह लें। मिलॉर्ड, क्या कोई आदमी दुनिया में इतना बेवकूफ हो सकता है कि वो बिना सोचे समझे अपनी जायदाद किसी के नाम कर दे और खुद फुटपाथ पर चला जाए? सच तो यह है मिलॉर्ड कि लाला लाहौरी राम के साथ धोखा किया गया है, फ्रॉड किया गया है। मेरे मुवक्किल ने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, बल्कि लाला जी ने खुद अपनी सारी जायदाद उसे सौंपी है। हाँ, आपके मुवक्किल में ऐसे कौन से सुर्खात के पर लगे हुए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं वकील साहब, आपके मुवक्किल में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? देखिए मिस्टर नारंग, आप अदालत में मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो वो कागजात देख सकते हैं जिसमें लाला जी के दस्तखत हैं। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि मिस्टर नारंग को वो कागजात दिखाए जाए। मिलॉर्ड, मैं लाला लाहौरी राम को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत।
मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लाला लाहौरी राम, जरा गौर से देखकर बताइए कि ये दस्तखत आपके हैं या नहीं। लाला लाहौरी राम, जरा गौर से देखकर बताइए कि ये दस्तखत आपके हैं या नहीं। जी हाँ। ये दस्तखत आपने कब किए? कुछ याद नहीं है। क्यों याद नहीं? अब क्या बताऊं कब किए ये दस्तखत। ये रोहन मेरे दफ्तर में काम करता था, रोज कोई न कोई कागजात पे दस्तखत करवाता था। और आप बिना देखे बिना पढ़े उन पर दस्तखत कर दिया करते थे। जी हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस पे विश्वास था। और इसने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई, आपके साथ विश्वासघात किया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर नारंग जबरदस्ती इनके मुंह से ये कहलवाना चाहते हैं कि मेरे क्लाइंट ने इनके साथ विश्वासघात किया, जबकि ये खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ये दस्तखत इन्हीं के हैं और इन्होंने अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी जमीन जायदाद रोहन के नाम कर दी। झूठ है, सर गलत है ये। अपने होशो हवास तो क्या, सपने में भी मेरा दोस्त इस कमीने के नाम अपनी जायदाद नहीं कर सकता। ऑर्डर ऑर्डर। आपने जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए, वरना इसे अदालत की तौहीन समझी जाएगी। जी हुजूर। मैं कुरान पाक को हाजिर नाजिर मान के कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर विटनेस प्लीज। आपका नाम? अहमद खान वल्द रहमत खान। काम क्या करते हैं? रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है मेरा। लाला लाहौरी राम से आपका क्या रिश्ता है? जो एक इंसान का एक फरिश्ते से होता है। बहुत खूब। या इस सवाल को कुछ इस तरह पूछा जाए कि लाला लाहौरी राम आपके लगते क्या? भाई लगता है वो मेरा। सगा? ये सगा क्या होता है वकील बाबू? आप तो बखूबी जानते हैं कि सगा उसे कहते हैं जो एक ही मां का जाया हो। हमें एक ही अल्लाह मियां ने जाया है। यार है वो मेरा, भाई है, बेटा है और बाप भी, और कुछ। वो अहमद साहब, आप कह रहे थे कि ये दस्तखत लाला जी के नहीं है। बोलिए, चुप क्यों गया? वो आपके भाई हैं, दोस्त हैं, बेटा हैं, बाप हैं। आप तो पहचानते होंगे कि ये दस्तखत उनके हैं या नहीं। वकील साहब, मैंने ये नहीं कहा कि दस्तखत लाहौरी के नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि लाहौरी ने अपनी जायदाद इस कमीने के नाम नहीं लिखी है। इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि आपकी गैर हाजिरी में उन्होंने सब कुछ रोहन के नाम कर दिया हो। ओ वकील बाबू, ये नामुमकिन है। लाहौरी की रग रग से वाकिफ हूं मैं, बचपन का यार है मेरा। मैं मानता हूं ये उसका दामाद था, मदद भी करना चाहता था इसकी, लेकिन ये सच नहीं है कि उसने अपनी सारी जायदाद इस कमीने के नाम लिख दी। आप ही सोचिए जज साहब, मैं मानता हूं एक बाप अपनी बेटी को खुश देखने के लिए अपने दामाद को दहेज तो दे सकता है, तोहफे दे सकता है, लेकिन यह कतई मुमकिन नहीं है कि अपनी 6 बेटियों का भविष्य ताक पे रख के अपना सब कुछ लुटा दे उससे। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आपकी मिस्टर रोहन से कोई जाती दुश्मनी है। बल्कि हमने यहां तक सुना कि आपने 2-4 बार इन पे हाथ भी उठाया। बहुत कम किया मैंने। मेरा बस चले तो इसका गला घोट दूं ताकि आइंदा किसी को धोखा न दे सके ये। क्यों? आपके साथ क्या धोखा किया? लॉरी के साथ धोखा यानी मेरे साथ धोखा है। मैं तो लॉरी को समझाता रहा, इंसान नहीं शैतान है, लेकिन समझा ही नहीं। अब तो समझ गए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके कहने पर लाला लाहौरी राम मेरे मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा लड़ने को तैयार हो गए, बल्कि वो तो केस करना ही नहीं चाहते थे। या यूं कहना चाहिए कि आप ही के कहने पर उन्होंने ये मुकदमा दायर किया। नहीं वकील बाबू,
यूं समझ लीजिए मुकदमा मैंने दायर किया और इस कमीने को सबक सिखा के रहूंगा। ये इंसान नहीं शैतान है। इसने मेरे यार को मुझसे जुदा किया था, मेरी बेटियों को घर से बेघर कर दिया। जी तो चाहता उसे मार के यही दफना दूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आप जोश की बजाय होश से काम लीजिए और जितना आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दें। तो इनसे भी कहिए जज साहब कि मुझसे पूछें इनके मुवक्किल ने लाहौरी के साथ क्या क्या जालसाजी की है। बताइए क्या जालसाजी की है, क्या सबूत क्या आपके पास? पहला सबूत तो अल्लाह मियां जो सब कुछ देखता है लेकिन बोलता कुछ नहीं, और दूसरा सबूत है ये चिट्ठी जो शिमले से आई है, जहां से लाहौरी अपने ड्राई फ्रूट मंगाया करता था। इसमें लिखा है कि पिछले 6 महीने से लाहौरी ने उसे रुपए नहीं भेजे, जबकि लाहौरी ने कभी उसके 1 रुपया उधार नहीं रखा। इसमें यह भी लिखा है जज साहब कि लाहौरी राम ने उससे माफी मांगी है कि फिर हम रुपए नहीं भेज सकता। इस बात पे खास गौर किया जाए जज साहब कि ये चिट्ठियां उर्दू में लिखी जाती हैं और उर्दू इस नामाकुल को आती नहीं। इसका मतलब है कि किसी से चिट्ठियां लिखवाता रहा लाहौरी के नाम पे। आप सही फरमा रहे हैं खान साहब, यह खतूत रोहन का मामा लिखता रहा होगा। एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो अच्छी खासी उर्दू जानता है और जहां तक मैं समझता हूं इस साजिश में वो भी शामिल है। तो साबित करिए ना। सब्र कीजिए खान साहब, और ये मत भूलिए कि मैं आप ही का केस लड़ रहा हूं। हमने नहीं कहा था। ये आदमी सवाल पे सवाल किया जा रहा है और मेरा मुंह देख रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर सब्र रखें प्लीज। कितना? जब तक हम केस हार ना जाए तब तक। अहमद चाचा, योर ऑनर, मैं मिस्टर चंद्र कपूर से कुछ सवालात करना चाहूंगा। इजाजत। थैंक यू ऑनर। खान साहब आप जा सकते हैं प्लीज। मिस्टर चंद्र कपूर। मिस्टर चंद्र कपूर, ये जो फाइल अभी भी आपने मुझे दी है, इसमें क्या है? योर ऑनर, इस फाइल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें रोहन ने यह कबूल किया है कि वो एक दिन लाला लाहौरी राम का दामाद बनकर उनकी सारी जमीन और जायदाद अपने नाम करवा लेगा। इसमें यह भी लिखा है योर ऑनर कि वो पहले भी एक बार लाला लाहौरी राम का बहुत सारा पैसा लेकर भागने वाला था, लेकिन मजबूरन इसे वो सारा पैसा लाला लाहौरी राम को वापस लौटाना पड़ा। मिस्टर चंद्र कपूर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से मिले? योर ऑनर, ये डॉक्यूमेंट मुझे खन्ना साहब के ऑफिस से मिले। ये डॉक्यूमेंट उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ लगे हुए थे जिनमें रोहन ने लाला लाहौरी राम की सारी जमीन और जायदाद अपने नाम लिखवाई हुई थी। ये झूठ है, हमने ऐसा कोई भी कागज इस फाइल में नहीं छोड़ा। जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ का फैसला अभी हुआ जाता है मिस्टर रोहनलाल। जरा गौर से देखिए, क्या ये दस्तखत आप ही के हैं? तुम दोनों इस कागज पर साइन करो। कोरा कागज? नारंग साहब, बेहतर होगा कि आप हमारे पेपर्स में वापस कर दें। हम कोई और वकील देख लेंगे। नहीं, अब ये नहीं हो सकता। तो पी.के. नारंग जो भी केस अपने हाथ में लेता है उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उस केस का फैसला न हो जाए। साइलेंट प्लीज। लेकिन कर दे भांजे कर दे। नारंग साहब लाहौरी राम के दुश्मन हैं, हमारे थोड़े ही। कर दे अब कर दे बेटा। ये दस्तखत आपके हैं ही नहीं? योर ऑनर, ये दस्तखत मेरे जरूर है, लेकिन इस पर जो भी कुछ लिखा है वो मैंने नहीं लिखवाया। ये कैसे हो सकता है मिस्टर रोहनलाल कि दस्तखत आपके हो और स्टेटमेंट किसी और का? हो सकता है किसी ने धोखे से कोरे कागज पर मेरे दस्तखत ले लिए हो और अपनी मर्जी से कुछ भी उस पर लिख दिया हो। ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने लाला लाहौरी राम से कोरे कागज पर दस्तखत लिए और जो मन में आया वो लिखवा दिया मिलॉर्ड। अरे वाह, बहुत खूब। ऑर्डर मिलॉर्ड, सच को साबित करने के लिए मुझे थोड़ा सा नाटक जरूर करना पड़ा। इस फाइल में राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी है जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि यह दस्तखत लाला लाहौरी राम के ही है।
मगर ये दस्तखत 8 महीने पहले के हैं, जबकि जो मजमून इसमें लिखा हुआ है वो अभी हाल का है। उसी तरह मिलौर, मैंने भी एक कोरे कागज पर जो जी चाहा वो लिख लिया, मगर उन पर भी दस्तखत इन मामा भांजे के ही हैं जो इन्होंने मेरे सामने किए। ये सरासर धोखेबाजी है जज साहब, धोखेबाज के साथ धोखेबाजी करना ईमानदारी होती है, और एक ईमानदार को धोखा देना धोखेबाजी कहलाती है। क्या मतलब आप? मतलब ये मिस्टर नारंग कि लाला लाहौरी राम को आपने धोखा दिया है। योर ऑनर, मिस्टर नारंग लाला लाहौरी राम के समझी हैं, लेकिन इनका रिश्ता एक दुश्मनी का रिश्ता है, क्योंकि मिस्टर नारंग की मर्जी के खिलाफ लाला लाहौरी राम ने अपनी बेटी की शादी इनके बेटे से कर दी, और अब इनको मौका मिला बदला लेने का, क्योंकि इनका बेटा तो इनके साथ रहता नहीं। इन्होंने सोचा कि उनका दूसरा दामाद भी उनके साथ में क्यों रहे। सच तो यह है योर ऑनर कि लाला लाहौरी राम को उनके दोस्त अहमद खान ने नहीं भड़काया था। अरे वो तो मुकदमा करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मिस्टर नारंग ने इनको भड़काया अपने दामाद के खिलाफ मुकदमा करने के लिए। योर ऑनर, ये दुनिया जानती है कि लाला लाहौरी राम एक निहायत शरीफ इंसान है। उनके 7 बेटियां हैं, और वो बेटियां उनके जिगर का टुकड़ा हैं, और उनके दामाद उनके लिए भगवान का अवतार। तो योर ऑनर, भला ऐसा आदमी क्यों चाहेगा अपने दामाद के खिलाफ मुकदमा करना? तो क्यों अपनी बेटी की खुशियां छीनेंगे? और योर ऑनर, अगर आपने कहीं गलती से रोहन को उम्र कैद की सजा सुना दी और उसने वहां कुछ कर लिया, मेरा मतलब है अगर उसने आत्महत्या कर ली, तो उनकी बेटी तो विधवा हो जाएगी ना, उसकी मां का तो सिंदूर उजड़ जाएगा ना। नहीं जज साहब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जज साहब। मैं जीते जी अपनी गुड्डी को मरते नहीं देंगे।